बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजत वज़ाइफ सीरीज़ नंबर 9 में मैं आप सब के पास हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक हाजत वज़ाइफ सीरीज़ को स्टार्ट नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम आप ये वजीफ़ा देख रहे हैं, तो 7-8 वज़ाइफ मज़ीद अपलोड हो चुके हैं। आपने सीरीज़ को पहले नंबर से दोबारा स्टार्ट कर लेना है। हाजत वज़ाइफ सीरीज़ 2022-2023 के नाम से प्लेलिस्ट भी है, और आप गुज़श्ता वीडियोस में देखेंगे तो आपको हाजत वज़ाइफ सीरीज़ के सारे वज़ाइफ मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। बात करते हैं आज के अमल की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं, गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, फिर तो आपको इस वजीफ़ा से और हाजत वज़ाइफ सीरीज़ से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप गुनाहों से नहीं बच पा रहे, आप नमाज की पाबंदी करते ही नहीं और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश ही नहीं करते। एक बंदा वो जो कोशिश करता है, हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर कोशिश करता है, फिर हो जाए, फिर तौबा कर लेता है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़ा मुकर्रम बंदा है। लेकिन एक बंदा वो है जो कोशिश ही नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो नमाज ही नहीं पढ़ता और वजीफ़े पे वजीफ़े कर रहा है। रात को बैठना है, मोबाइल पे ड्रामा सीरीज़ सारा देखना है, और फिर सोने लगना है तो याद आना है जी फ़लाँ वजीफ़ा करना है। तो इन लोगों को वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हो सकता। वज़ाइफ़ का फ़ायदा, वज़ाइफ़ मेडिसन है, मेडिसन का फ़ायदा परहेज़ करने वालों को होता है। इसी तरह वज़ाइफ़ का फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से होता है। अगर आप गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहते हैं और आप गुनाहों से बच रहे हैं, तो आप सिर्फ़ वज़ाइफ़ करें। हमारी हाजत वज़ाइफ़ सीरीज़ के 40 वज़ाइफ़ अपलोड होंगे, आप सिर्फ़ इनको कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप गुनाहों से नहीं बच पा रहे तो चेंज योर लाइफ कोर्स कीजिए। चेंज योर लाइफ कोर्स की मुख्तसर तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है? वो कोर्स जिसको सुनने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत, अपना ताल्लुक़, अपना कुर्ब अता फ़रमा देते हैं और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा देते हैं। तो अगर आप ये कोर्स कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ताल्लुक़ है और जो गुनाहों से नहीं बचने हो रहा, अल्लाह का ताल्लुक़ मिल जाएगा। और गुनाहों से बचने की अल्लाह हिम्मत और क़ुव्वत देंगे, आप गुनाहों से बच जाएंगे। जब गुनाह छोड़ देंगे अल्लाह का ताल्लुक़ मिलेगा। जब अल्लाह का ताल्लुक़ मिल जाएगा तो फिर रोज़ रोज़ वजीफ़े नहीं करने पड़ेंगे, फिर तो एक दिन में मसला हल हो जाएगा। असल हम अपने गुनाहों की वजह से परेशान हैं। ये नाम वालदा का नाम दे के, तस्वीर दे के या इस्तिहारे करवाते फिरते हैं, ये सिर्फ़ ज़लील होने के लिए हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है, सहाबा की ज़िंदगी में ये भी नहीं मिलता कि सहाबा ने नबी इस्लाम से इस्तिहारे करवाए हों। क्या आप हमें चेक कर दें हमें मसला क्या है। सिर्फ़ ये गुजारिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाना है, अल्लाह से मांगना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के लिए आमाल हैं, वो आमाल जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किए, और वही आमाल हमारी 40 दिन की वज़ाइफ़ सीरीज़ में हैं। इन 40 वज़ाइफ़ को ज़रूर मुकम्मल कर लीजिएगा, चाहे आपका मसला हल 2-3 वज़ाइफ़ में ही हो जाए। और दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि कभी भी अपनी वालदा का नाम तस्वीर न दें। जो आपसे कहते हैं जादू, नज़र, बदबंदिश, ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता न करें। और इन 40 वज़ाइफ़ सीरीज़ को ज़रूर मुकम्मल कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। तो वो अमल है वो जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। एक सहाबी दुआ करे हैं, नबी इस्लाम फरमाया, मेरे सहाबी जब तुम दुआ करो, मफ़हूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो, उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। तो इस अमल में आपने क्या करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बोलनी है या सुननी है। कुरान पाक से बढ़ के अल्लाह की अज़मत और बड़ाई क्या हो सकती है। कुरान पाक की सूरह मुबारक को आप 10 मरतबा मेरे साथ पढ़ लीजिए या मेरे साथ सुन लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। महसूस याम में है तो सुन लें, महसूस याम में नहीं है तो पढ़ लीजिए, ताकि आपको सूरह रिवाइज़ भी हो, ये सूरतें याद होनी चाहिए। लेकिन अगर याद ना भी हो तो सुन लेना भी काफ़ी है। गिन के 10 दफ़ा आप इस सूरह मुबारक को सुन लीजिए। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई सिर्फ़ 10 मरतबा आपने इस सूरह मुबारक को पढ़ना है या सुनना है, आप पे डिपेंड करता है। जब सुन ले उसके बाद हदीस मुबारक का दूसरा जुज़ है कि जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, कम अज़ कम मिक़दार 3 दफ़ा है, ज़्यादा आप जितना चाहे पढ़िए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ करनी है। दुआ में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एहसानात आप पर हैं, 10-15 एहसानात को ज़रूर याद कीजिए। प्यारे अल्लाह, आपने ये भी अता फ़रमाया, ये भी एहसान फ़रमाया, मेरे ये मसला था, आपने ये भी बड़ी जल्दी हल फरमा दिया था। प्यारे अल्लाह, एक एहसान और फरमा दीजिए, मेरा ये मसला है, आप मेरा ये मसला हल फरमा दीजिए ना। बस इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। जब दुआ कर लें, आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। आइए आगाज़ करते हैं, सूरह मुबारक को सुनिए और उसके बाद आपने जो तरतीब बताई है उसी तरतीब के मुताबिक वजीफ़ा कर लेना है। अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये शर्त सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनको सब्सक्राइब करना आता है, वरना वैसे भी अमल कर सकते हैं। आइए सूरह मुबारक सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول